अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हाउ में मैं हूं आपका मेंटोर उमर जुल्फ़कार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है एमएस एक्सेल में ऑल बॉर्डर ऑप्शन आ रहा है कि उसको किस तरह यूज़ करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। किस तरह इसको यूज़ करना है सारा डिटेल से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना थोड़ा सा स्प्रेडशीट को जूम कर लेते हैं और इसमें हम कुछ वैल्यू सिंपली लिखते हैं। जैसे कि मैं एक नाम लिख लेता हूँ उमर, और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सारे को कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 करता हूँ, पेस्ट। और ये पेस्ट हमने कर लिया। तो गाइस, जब हम बॉर्डर ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो हमें इधर पता नहीं चलता कि ये जो आपको साइड में कॉलम वाइज और रो वाइज आपको थोड़ी सी डार्क ग्रे लाइंस नज़र आ रही हैं। हमें शायद जिनको नहीं पता, और जिनको पता है वो तो कोई नहीं सरप्राइज होंगे, लेकिन जिन लोगों को इसका पता है कि ये लाइन नहीं पता कि ये लाइंस शो होंगी हमारे प्रिंट में, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम एक्सेल में जो काम खुद करेंगे सिर्फ वही चीज़ प्रिंट आउट होगी, बाकी कुछ प्रिंट आउट नहीं होगा। जैसा कि अगर मैं अपनी इधर न्यू शीट पर जाऊं और जब इसे कंट्रोल पी करूंगा तो आप देखेंगे नॉट फाइंड एनीथिंग, वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। एक्सेल हमें ये बता रहा है कि प्रिंट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम अपनी शीट पर आते हैं तो वो हमें एक, मैंने अपनी मैनुअली एक वैल्यूज ऐड की है, वो कोई भी हो सकती है। जिस तरह मैंने उम्र का एक टेबल बना दिया है। अब अगर जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो वो आपको एक प्रिंट शीट दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। ये देखें, आपको जो शीट प्रिंट आउट हो रही है उसमें एक्सेल की जो ग्रे लाइंस हैं, लाइट ग्रे लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं कॉलम वाइज और रोज वाइज, वो कोई चीज़ आपकी सिलेक्ट नहीं हो रही। उसकी रीज़न बस ये है क्योंकि हमने जो मैनुअली काम करना है, एक्सेल सिर्फ उसी चीज़ को प्रिंट आउट करता है, बाकी कुछ अपनी तरफ से प्रिंट नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ। हम इधर आते हैं, जैसा कि हमने ऑल बॉर्डर ऑप्शन को पढ़ लिया है। मैं इधर अपना एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं अपना एरिया सेलेक्ट नहीं करूँगा, मेरा कर्सर जिस जगह होगा उस जगह अगर मैं अपना बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर तो अप्लाई हो जाएगा। ये लाइन आपकी कलर चेंज आ रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने इधर से लाइन कलर चेंज किया, तो मैं इधर इसे ब्लैक कर लेता हूँ। और ब्लैक के बाद मैं इधर ड्रॉ बॉर्डर पे जाता हूँ और जस्ट मैं सिंपली ऑल बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ। ये देखें, इधर तो लग गया। इधर हमारी लाइंस भी चेंज हैं। मैं सबसे पहले अपने लाइन स्टाइल को भी पुराने वाला कर लेता हूँ और इधर से मैं ड्रॉ बॉर्डर पे जाऊँगा। अब मैं जहाँ भी अपना कर्सर लेके जाऊँगा और उधर से मैं अपना ऑल बॉर्डर क्रिएट कर लूँगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता था कि मेरा कर्सर जहाँ होगा वहाँ से अगर मैं जो भी बॉर्डर अप्लाई करूँगा वो हो जाएगा। अब जब मैं प्रिंट आउट में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि जिस जिस जगह मैंने बॉर्डर को अप्लाई किया है बस उसी जगह हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा। अब हम वापस अपनी शीट पर जाते हैं। शीट पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस सारी फॉर्मेटिंग को इधर मैं सारे अपना ऑल बॉर्डर लगा देता हूँ। अब आप क्या देखेंगे, मैं ऑल बॉर्डर पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऑल बॉर्डर पर ही समझाना चाहता हूँ सारी चीज़ें। अब जब मैं इसे प्रिंट आउट पे जाऊँगा, कंट्रोल पी करेंगे तो आपको आपकी चीज़ें जो नज़र आएंगी, देखें उम्र का जो जो भी सेल था वो ऑल बॉर्डर पे आ गया है। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एक्सेल पर जो काम प्रिंट आउट करना है वो खुद ब खुद हमें करना होगा। एक्सेल में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो आपको ये बताए चीज़ें। अब अपने लेक्चर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ आता हूँ और सारे पे अपना नो बॉर्डर करता हूँ और ये देखें क्लियर होगी शीट।
अब मैं क्या चाहता हूँ, हमारे पास एक्सेल में जो बॉर्डर ऑप्शन है वो एक नहीं है, वो वेरियस बॉर्डर ऑप्शन है। जिस तरह के हमारे पास इधर एक एक लाइन में आपको लिस्ट नज़र आ रही है, लिस्ट में आपको सबसे पहले बॉटम बॉर्डर नज़र आ रहा है। बॉटम यानी कि तह में नीचे बॉर्डर कौन सा लगेगा। जिस तरह मैंने अपनी सिलेक्शन की है, आपको अपनी फॉर्मेटिंग करने के दौरान एक चीज़ क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आपने किस जगह अपने सेल को या अपनी स्प्रेडशीट को या दिए गए जहां आपने सिलेक्शन एरिया करना है, आपने सबसे पहले डिसाइड करना है और उस जगह ही फॉर्मेटिंग होगी। जिस तरह मैं अब अपने इधर जहां जहां सेल मेरे फिल हैं, मैंने उन सारे एरिया को सिलेक्ट किया, उस पर अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं बॉर्डर की। तो सबसे पहले बॉटम बॉर्डर आ रहा है, तो ये मैं जब क्लिक करूंगा तो आपको पता होना चाहिए बॉटम का मतलब क्या है। बॉटम का मतलब है नीचे तह में। तो आप देखें नीचे हमें एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इसी लाइन पर बॉटम बॉर्डर आए, तो जस्ट हमें वो एरिया सेलेक्ट करना होगा, वरना आपका कहीं बॉटम बॉर्डर नहीं लगेगा। जैसे कि आपका कर्सर इधर है आपका कर्सर, जब आप बॉटम बॉर्डर ट्राई करेंगे तो वो इधर लग जाएगा। अब जब हम प्रिंट आउट पे जाएंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं हमने जहां जहां बॉटम बॉर्डर लगाया है वहां बॉटम बॉर्डर आ गया है। इसी तरह सेम बॉर्डर को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने किस एरिया या किस जगह या किस सेल को स्प्रेडशीट में हमने किस सेल पर हमने बॉर्डर को अप्लाई करना है। फॉर्मेटिंग का असूल ये है कि आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब मैं इधर सबसे पहले नो बॉर्डर कर देता हूँ और उसके बाद हमारा ये एरिया सिलेक्ट ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस एरिया पर टॉप बॉर्डर बॉर्डर आ जाए, तो इधर हमारे पास टॉप बॉर्डर की ऑप्शन मौजूद है, ये हमारा टॉप बॉर्डर आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, हमारे पास सेम ही इधर हमारे पास एक और ऑप्शन है, लेफ़्ट बॉर्डर। पहले बॉटम बॉर्डर फिर टॉप बॉर्डर। अब मैं लेफ़्ट बॉर्डर को क्लिक करूंगा, ये देखें आपके पास लेफ़्ट बॉर्डर, यहाँ लेफ़्ट बॉर्डर लग गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेम अपनी इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक राइट बॉर्डर भी हो। तो ये देखें आपके पास राइट बॉर्डर भी आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं कि सारे बॉर्डर हो गए, बॉटम बॉर्डर मैंने अप्लाई करना है। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस बॉटम बॉर्डर पे जाऊंगा और ये देखें मेरा बॉटम बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट आउट की तरफ जाते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, तो ये देखें आपके पास सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि आपके पास लेफ़्ट बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने जो अपनी शीट सेलेक्ट की है वो एक पेज से एक्स्ट्रा हो रही है। आपको इधर डॉटेड लाइन पर बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। आपने जस्ट क्या करना है, मैंने अपनी सारी शीट को डिलीट कर देना है और साथ में इधर अपने इस एरिया पर नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपने सारे सेल को सिलेक्ट करूँगा और इधर मैं अपने राइट बॉर्डर लगा दूँगा। अब आप जब प्रिंट आउट पे जाएंगे तो देखेंगे कि आपके पास राइट बॉर्डर भी आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक 4 जो बॉर्डर हैं जो हमने लगाने थे वो हमने देख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारी शीट को अपने को सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले नो बॉर्डर करता हूँ। बॉर्डर की हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं, हमने सारी यूज़ करनी है। यहाँ एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन आ रहा है लाइंस ऑप्शन। लाइंस ऑप्शन को किस तरह हमने यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इधर हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर को हमने देख लिया सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है, जिस तरह हमने सबसे पहले बॉटम बॉर्डर अप्लाई किया, उसके बाद टॉप बॉर्डर अप्लाई किया, फिर लेफ़्ट फिर राइट। मैं चाहता हूं कि मैं जस्ट 1 क्लिक पर अपने बॉटम टॉप लेफ़्ट राइट बॉर्डर को अप्लाई कर सकूं। तो उसके लिए हमारे पास है आउटसाइड बॉर्डर। हम जितना भी अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे उसमें आउटसाइड बॉर्डर यानी कि उसके साइड पर चारों तरफ हमारे बॉर्डर आ जाएगा, उसे कहते हैं आउटसाइड बॉर्डर। आप जब बॉर्डर अप्लाई करने लगते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा
तो आप अपने इस बॉर्डर में आपको जो उन्होंने एक आइकॉन दिया है आप उसे देख सकते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ बॉर्डर अप्लाई हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, हम जस्ट वन क्लिक पर अपने वो चारों बॉर्डर ले आएंगे जो हमने मैन्युअली अप्लाई किए थे। अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल पी करेंगे तो वो आपको अपने चारों बॉर्डर नज़र आ रहे होंगे। ये आपने आउटसाइड बॉर्डर को सीख लिया। हम जस्ट बैक जाएंगे अपनी शीट पर और इधर से नो बॉर्डर करते हैं तो ये देखें आपके पास कोई बॉर्डर नहीं है। मैं आपको प्रिंट आउट करके भी बता देता हूँ। अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉर्डर आ रहा है जिसे हम मैं आपको दिखाकर बताता हूँ, थिक बॉर्डर बॉक्स। ये बहुत ही यानी कि जब हम अपनी कोई भी शीट या अपना सेल फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई टेबल बनाते हैं तो इसमें बहुत यूज़ होता है, हम प्रोफेशनली इसे यूज़ करते हैं। ये थिक बॉर्डर है, जिस तरह आउटसाइड बॉर्डर है सेम ही उसी तरह का वही थिक बॉर्डर है। थिक बॉर्डर ये है कि आप जो ऑल बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं वो बहुत ही आपकी माइनर नैरो लाइन होती है, लेकिन थिक बॉर्डर जो होता है आपका ये थोड़ा सा आपकी लाइन मोटी होती है। आप जिस तरह थिक बॉर्डर को अप्लाई करेंगे तो आपको ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई है हमारी। मैं आपको सबसे पहले वैसे लगा देता हूँ, आप देख लेंगे ये आपका बॉर्डर आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। आप कंट्रोल पी करें तो इधर भी आपको इसकी पहचान हो रही है। मैं आपको इसे थोड़ा सा आपको बाकी चीज़ों से लहदा करके बताता हूँ। मैं अपने इस एरिया को सिलेक्ट करके जस्ट आउटसाइड बॉर्डर को लगाऊंगा तो आप देखें जब मैं प्रिंट आउट पे जाऊंगा आप वाज़िया फ़र्क इसका देख सकते हैं। आपका जो आउटसाइड बॉर्डर है वो बहुत ही नैरो है, लेकिन जो आपका थिक बॉर्डर है वो देखें कितनी उसकी थिकनेस ज़्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, आप बैक जाएंगे, मैं अपने लेक्चर को बहुत ही शॉर्ट करने वाला हूं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी ये सारी चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि आगे हमारे बॉर्डर बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। अब देखें इधर मैं आपको ये एक बार में ही समझाऊंगा। सबसे पहले इधर आ रहा है हमारे, मैं अपने इस एरिया को एक मिनट सॉरी मैं अपने इस एरिया को थोड़े को सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें आपको एक बार में बताऊँगा। सबसे पहले हमारे इधर आ रहा है बॉटम डबल बॉर्डर। बॉटम डबल बॉर्डर आपको आइकॉन में नीचे डबल लाइन नज़र आ रही है। आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपको डबल लाइन शो हो रही हैं। अब मैं सेम इधर नीचे अपने दो कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, रो को सिलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है थिक बॉटम बॉर्डर। आपको थिक का पता है कि आपकी मोटी लाइन होगी, जो मैं आप जब थिक बॉर्डर को करूँगा तो आप देख लेंगे वो थिक बॉर्डर आपकी नैरो लाइन नहीं है, मोटी लाइन है। अब सेम मैं इधर जाऊँगा और आपको नीचे इसके बताऊँगा टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। ये बहुत थिक बॉर्डर हैं, ये दोनों थिक बॉर्डर हैं। जब मैं अपने इस एरिए को सिलेक्ट करूँगा, दो वाले एरिए को सिलेक्ट करूँगा, इधर आपको क्लियर नज़र आएगा टॉप एंड बॉटम बॉर्डर दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे तो देखें वो थिक बॉर्डर हैं आपके, लेकिन इधर ठीक है बिल्कुल ठीक है। वो इधर शो तो ठीक करवा रहे लेकिन ठीक है, आपको समझाने के लिए था ये आपके ये बॉर्डर। आप इधर थिक बॉर्डर भी वो लगा सकते हैं, वो आप जब इधर लाइन स्टाइल पर जाएंगे तो आपको इधर शो हो रहा होगा। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ये देखें इधर हमारा आ जाता है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। ये थे हमारे थिक बॉर्डर, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। ये देखें जब आप इधर जाएंगे टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, ये क्या बता रहा है, टॉप बॉर्डर जो आपका होगा वो नैरो होगा और जो आपका बॉटम बॉर्डर होगा वो थिक बॉटम बॉर्डर आपको बता रहा है। अब इसके बाद नीचे आ रहा है टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। टॉप बॉर्डर जो होगा आपका वो नैरो होगा, जबकि डबल बॉर्डर जो होगा वो बॉटम वाला होगा। जब आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये बता रहा होगा। अब इसके बाद हम अपनी नई ऑप्शन पर जाते हैं। मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो गई हैं, ये देखें ये ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है ड्रॉप बॉर्डर, ड्रॉप बॉर्डर ग्रिल गिल्ड और इसके बाद अरेजर बॉर्डर आ जाता है। मैं इन सारे बॉर्डर्स को ख़त्म करता हूँ और इसके बाद हम बेसिक समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि इधर लाइन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लाइंस कलर क्या है। ये आपके बॉर्डर्स की लाइंस होती हैं। आप कोई भी लाइन सेलेक्ट करके आप इसे यूज़ कर सकें। जिस तरह मैं रेड लाइन को शो कर यानी कि सेलेक्ट करता हूँ, आप जस्ट इधर करेंगे, ये देखें
कोई चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन आपने लाइन सेलेक्ट की हुई है। आप जैसे ही ऑल बॉर्डर पर जाएंगे, मैं चाहता हूं कि मेरे इस हिस्से पर रेड लाइंस का बॉर्डर शो हो जाए। तो जब मैं इधर ऑल बॉर्डर करूंगा तो वो देखें आपकी रेड लाइन बॉर्डर शो हो रहा है। और मैं कहता हूं अब मैं अपनी लाइन का कलर थोड़ा चेंज करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये येलो हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि ड्रॉ बॉर्डर पे जब मैं जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मेरे इस हिस्से पर जो लाइंस हैं बॉर्डर की वो येलो हो जाएं। तो जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो देखें आपकी कंट्रोल पी करूंगा तो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा आपकी ये लाइन रेड और ये येलो हो रही हैं। अब बैक पर जाएंगे, ये मैं आपको समझा रहा था कि आपने बॉर्डर को किस तरह आपने अप्लाई करना है। अब सेम इधर हम इन सारे को फॉर्मेट को क्लियर करते हैं, नो बॉर्डर पे जाते हैं और सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी लाइन के कलर को ब्लैक कर लेना है, वरना आपका यही कलर जो आपने यूज़ किए हुए हैं वही शो हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखें अब हमारे इधर लाइन स्टाइल आ जाती हैं। हाँ, आपने लाइन कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिस तरह मैं ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑल बॉर्डर ये शो हो। अब देखें मैंने जहाँ जहाँ ये सिलेक्शन अपनी की हुई थी वहाँ मेरी वो लाइन डॉट वाली शो हो गई है। आप प्रिंट आउट पर भी जाएंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। मैं बैक जाता हूँ अपना, इस सारे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और इधर आकर मैं अपनी लाइंस के स्टाइल को चेंज करता हूँ। जिस तरह मैं आगे जाऊँगा आप जिस तरह सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आएगा। मैं आपको एक दो को सिलेक्शन करके बता देता हूँ। सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे और जब हम इधर अप्लाई करेंगे अपने, ये देखें ड्रॉ बॉर्डर पे जाएं और जब मैं इधर आऊँगा और ऑल बॉर्डर करूँगा, आप ये देखें आपके पास ये लाइन कौन सी सिलेक्ट हो रही है। आप कंट्रोल पी करेंगे वो देखें किस तरह की सिलेक्शन आपके पास हो रही है। सेम इसी तरह बाकी की होंगी। तो मैं अपने सारे फॉर्मेट को क्लियर करता हूँ, नो बॉर्डर करते हैं। आप बेसिकली अरेज भी कर सकते हैं। आप अगर इधर जाएंगे, अरेज का मतलब क्या है, आपके बॉर्डर को बॉर्डर अरेज हो जाए। ओह सॉरी, आपने ड्रॉ बॉर्डर पे जाना है। सिंपली इस सारे को सिलेक्ट करें, इधर आए और अरेज बॉर्डर, वो आपके बॉर्डर जैसे जैसे आप जाएंगे वो देखें सिर्फ ये कंडीशन आपकी बॉर्डर पर ही अप्लाई होगी। ये इधर आप बैक पर जाएं, आप जस्ट इधर ड्रॉ बॉर्डर करें, सारे को सिलेक्ट करें और इधर नो बॉर्डर कर दें। इधर जाएं और इधर नो बॉर्डर कर दें। अब मैं आपको यहाँ अपने लेक्चर को वाइंड अप की तरफ लेकर जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। ये सारी आपने जब इधर जाना है, आपको लाइन स्टाइल के बाद आपको एक चीज़ नज़र आएगी, मोर ऑप्शन, मोर बॉर्डर ऑप्शन। आपको जब आपने इधर क्लिक करना है तो आप सिंपली अपनी इस चीज़ को साइड पर सेलेक्ट करें, बल्कि अभी तो कैंसिल करें। मैं सबसे पहले आपको इधर ओके लिखता हूँ, इसको सेंटर अलाइन करता हूँ और सबसे पहले मोर ऑप्शन बॉर्डर ऑप्शन को मैं आपको एक सिंगल सेल पर अप्लाई करके बताता हूँ। आपने अब क्या करना है, आपने इधर से अपनी कोई भी लाइन को सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैं थोड़ी सी अपनी ये थिक लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इधर आपको बॉर्डर के ऑप्शन पर आपको एक थीम सा बना नज़र आ रहा होगा। इधर आपको बहुत सारे टैब नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर है हमारा टॉप बॉर्डर, हम टॉप बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। वो देखें इधर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है आपको क्या क्या आप कर रहे हैं। इसके बाद हम बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा क्रॉस में आ जाएगा, फिर ये हमारा लेफ़्ट आ जाएगा,
फिर हमारा ये राइट आ जाएगा और फिर हमारा ये क्रॉस में आ जाएगा। आपने इसे सिलेक्ट किया, आपने क्या करना है, ओके करना है। वो जस्ट आपने अब क्या करना है, प्रिंट आउट पे जाना है। आप देख रहे हैं कि आपके पास ये किस तरह की लाइंस आ रही हैं। मज़े की ये चीज़, मज़े की आपको फॉर्मेटिंग जो चीज़ है आपकी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना देती है। अब आप बैक पर जाएं, आपने इधर आना है, जस्ट आपने नो बॉर्डर कर देना है। अब मैं आपको मज़े की और चीज़ बताता हूँ। आपने इस सारी शीट को सिलेक्ट करना है, आपने इधर जाना है बॉर्डर स्टाइल ऑप्शन पर, मोर ऑप्शन पर। आपने अपनी वो सादा लाइन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये टॉप, बॉटम, क्रॉस, लेफ्ट, राइट, मिड में जो आपका यानी कि मिडल आप कह सकते हैं, और इधर आप ये वाली अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं। आपने सारी राउंड अबाउट सारी को सिलेक्ट कर लिया है आपने। अब आप देखें, ये आपने फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करनी है। हम जस्ट वो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बॉर्डर ऑप्शन को किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने ओके करना है और प्रिंट आउट पे जाना है। आपको इधर ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। ये देखें, ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा, आप ये देखें आपको किस तरह ये चीज़ें नज़र आ रही। ये हमारा था आज का बॉर्डर ऑप्शन का लेक्चर, किस तरह हमने बॉर्डर को यूज़ करना है। सारा कुछ हमने आपको बता दिया, मुकम्मल डिटेल से बता दिया। हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ। और कल की आपकी असाइनमेंट जस्ट यही है कि आपने एक ही शीट पर आपने 20 से 25 तरह के आपने बॉर्डर्स हम मुझे इसी तरह की शीट में आपने अप्लाई करके बताने हैं। आपने जस्ट क्या करना है, अपनी इस पूरी शीट को कॉपी करना है और दूसरी शीट पर जाकर पेस्ट करके आपने यहाँ इस फॉर्मेटिंग को आपने क्या करना है, आपने नो बॉर्डर कर देना है। और इधर हम मुझे मुख्तलिफ तरह के आपने बॉर्डर अप्लाई करके बता। गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।